इंसान ने सदियों से एक दूसरे से लड़ने के लिए हथियार बनाए हैं। शुरुआत पत्थरों से हुई, फिर तलवार और फिर बंदूक। लेकिन 20वीं सेंचुरी में एक ऐसा हथियार आया जिसने युद्ध का पूरा चेहरा ही बदल दिया। एक ऐसा वेपन जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मिटा सकता है। इसे हम कहते हैं द मिसाइल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक रॉकेट और एक मिसाइल में क्या फर्क होता है? या फिर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स एक दूसरे से इतनी अलग क्यों हैं? आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न वॉरफेयर के सबसे खतरनाक वेपन्स की साइंस और उनकी क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। आमतौर पर लोग रॉकेट और मिसाइल को एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा टेक्निकल फर्क है। रॉकेट एक ऐसा व्हीकल है जो सिर्फ प्रोपल्शन यानी धक्का, मतलब एक पुश प्रोवाइड करता है। इसका काम है किसी चीज को स्पेस में ले जाना, जबकि मिसाइल एक गाइडेड वेपन है। इसका मतलब है इसके पास एक दिमाग यानी एक गाइडेंस सिस्टम होता है। यह गाइडेंस सिस्टम इसे टारगेट तक पहुंचने में मदद करता है। अगर हम रॉकेट में एक एक्सप्लोसिव वॉरहेड और एक नेविगेशन सिस्टम लगा दें तो वो एक मिसाइल बन जाती है। मिसाइल्स को उनके रास्ते, उनकी स्पीड और उनके टारगेट के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। फ्लाई करने के तरीके, पाथ ऑफ फ्लाइट के आधार पर मिसाइल्स दो तरह की होती हैं, बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल्स एक बो एंड एरो यानी टियर और कमान की तरह काम करती हैं। लॉन्च होते ही इनका इंजन इन्हें धक्का देता है और ये एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस तक जाती हैं। एक बार इंजन बंद होने के बाद ये मिसाइल सिर्फ ग्रेविटी और मोमेंटम के भरोसे नीचे गिरती है। ये एक आर्क बनाती है, पैराबोलिक पाथ। इनकी स्पीड हाइपरसोनिक तक जा सकती है। भारत की अग्नि सीरीज और पृथ्वी इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें इंटरसेप्ट यानी रोकना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये स्पेस से नीचे गिरती है। दूसरी तरफ आती हैं क्रूज मिसाइल्स। इन्हें आप एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट समझ सकते हैं। ये पूरे रास्ते अपना इंजन यूज करती हैं और जमीन के काफी पास उड़ती हैं ताकि दुश्मन के रडार से बच सकें। इनकी ट्रेजेक्टरी रास्ते में मुड़ सकती है। ये पहाड़ों के बीच से गुजार सकती हैं। इनमें जेट इंजन्स होते हैं। भारत रशिया की ब्रह्मोस और यूएस की टोमाहॉक इस कैटेगरी में आती हैं। मिसाइल्स को उनके लॉन्च मोड के हिसाब से भी डिवाइड गया है। इससे हमें पता चलता है कि दुश्मन पर हमला कहां से हो रहा है। पहला है सरफेस टू सरफेस, एसएसएम। यह जमीन से चलाई जाती है और जमीन पर ही हिट करती है। दूसरी होती है सरफेस टू एयर, एसएएम। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स या मिसाइल्स को हवा में मार गिराने के लिए होती है, जैसे वर्ल्ड फेमस S-400 सिस्टम। एक होती है एयर टू एयर, एएएम। जब दो फाइटर जेट्स के बीच डॉग फाइट होती है तब ये मिसाइल्स यूज होती हैं, जैसे भारत की अस्त्र मिसाइल। और एक होती है एयर टू सरफेस, एएसएम, फाइटर प्लेन्स। जब जमीन पर दुश्मन के बंकर्स या टैंक्स को उड़ाते हैं। नेक्स्ट है एंटीशिप मिसाइल। इन्हें दुश्मन के जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबाने के लिए डिजाइन किया गया है। रेंज के हिसाब से मिसाइल्स को 4 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है शॉर्ट रेंज, एसआरबीएम, 1000 किलोमीटर से कम। ये नजदीकी दुश्मन के लिए होती हैं। सेकंड है मीडियम रेंज, एमआरबीएम, 1000 से 3000 किलोमीटर। थर्ड है इंटरमीडिएट रेंज, आईआरबीएम, 5500 किलोमीटर तक। एंड लास्ट फोर्थ है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आईसीबीएम। ये सबसे खतरनाक हैं, 15000 किलोमीटर तक जा सकती हैं। भारत की अग्निवीर इसी आईसीबीएम कैटेगरी में आती है। मिसाइल को उड़ाने के लिए सॉलिड, लिक्विड या क्रायोजेनिक प्रोपल्शन का यूज होता है। वॉरहेड्स 2 तरह के होते हैं, कन्वेंशनल, साधारण एक्सप्लोसिव्स, और स्ट्रैटेजिक, न्यूक्लियर। आज के टाइम में सबसे बड़ा वर्ड है हाइपरसोनिक। ये मच 5 से भी तेज होती हैं। भारत की ब्रह्मोस तो इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है।
जिसे कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। मिसाइल्स किसी भी देश की ताकत का सिंबल होती हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है, दुनिया उतनी ही खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। क्योंकि ये वेपन जितना बेहतरीन है, इसका अंजाम उतना ही भयानक हो सकता है। क्या आने वाले वक्त में लेजर वेपन्स इन्हें रिप्लेस कर देंगे? कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।